हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर क्रैक हब। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत 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 मज़े में होंगे। और ठंड की एकदम स्टार्टिंग हो चुकी है ना, तो अब आपको खुशी हो रही होगी। ठंड ना मेरा फेवरेट सीज़न है, मुझे बहुत पसंद है कि चलो ठंडा मौसम आ गया है। तो आप सबको भी बड़ी खुशी हो रही होगी। इस खुशी को थोड़ा और दुगना कर देती हूँ। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चा पार्टी एकदम सही प्लेटफॉर्म पर आप लोग आए हैं। लेकिन क्यों? इसके पीछे की वजह क्या है? तो उसके पीछे की वजह ये है कि यहाँ पे आपको ना वन स्टॉप सोल्यूशन मिल रहा है। जैसे होता है ना, दिवाली पे एकदम कॉम्बो ऑफर चला होता है, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट थ्री फ्री टाइप ऑफ। ऐसे ही आपके लिए यहाँ पे चल रहा है कि आपको ना यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर मिल रहे हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हमने सारे लेक्चर्स को डिजाइन किया है। दूसरा एडवांटेज, सबसे इंपॉर्टेंट जो की बात है वो ये कि जितने भी लेक्चर्स आपको इस चैनल पे मिल रहे हैं ना, वो सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए, पूरे एग्जाम का पूरा कंप्लीट सिलेबस से पॉइंट टू पॉइंट मैच करके आप हमारे लेक्चर्स को मैच कर सकते हैं कि कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रहा है। आज की डेट में फ्री में इतनी चीज़ें मिलती कहाँ हैं जितना हम आपको दे रहे हैं। लेकिन हम रिटर्न में ना आपसे हम भी कुछ चाहते हैं, क्योंकि लालच ना हमारे अंदर भी कम नहीं है। और हम इतना चाहते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार जैसे अभी तक बना हुआ है ना, इसको आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रखिए और चैनल को ना भर भर के सपोर्ट करिए। अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट पे हमारे चैनल के नाम की हवा लगा दीजिए, मतलब आंधी ला दीजिए ये आप लोगों को, समझ गए? तो आप ऐसे हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बस आप लोगों का प्यार ही है जो हमें आगे ऐसे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा है। तो अब इस मोटिवेशन को कंटिन्यू करते हैं और आज के इस लेक्चर को बच्चा पार्टी हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मनीषा और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। बायोलॉजी का जो आज का टॉपिक है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया ना कि क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आपको ना थोड़ा और शिद्दत से इस टॉपिक को पढ़ना है। ये मैं श्योर हूँ कि कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट डजंट मीन कि आपको समझ ही नहीं आएगा, बाउंस नहीं जाएगा, समझ आएगा। बस कंडीशन ये है कि आपको मेरा साथ देना पड़ेगा चीज़ों को समझने में। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसका नाम क्या है? हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ग्रंथियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। आज उन्हीं को बच्चा पार्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें कि हम ग्लैंड्स और हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट आता है, व्हाट आर हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या है? केमिकल्स है दैट एसेंशियली फंक्शन एज मैसेंजर्स ऑफ द बॉडी। एक्चुअल में हार्मोन्स क्या है? हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी बॉडी में ना एज अ मैसेंजर काम करते हैं। ठीक है, मैसेंजर का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको कोई मैसेज दिया, आपने जाके अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को या अपने किसी और को ना वो मैसेज को ट्रांसफ़र कर दिया, तो आपने मैसेंजर का काम किया। मुझसे मैसेज हुआ, उसके बाद में आप रिसीवर बनते गए और आपने उस मैसेज को किसी को दिया, फिर किसी को दिया, फिर किसी को दिया, तो ऐसे करके मैसेज क्या हुआ? स्प्रेड हो गया। सेम ऐसे ही हमारे हॉर्मोन्स का काम है, समझ गए? तो मैसेंजर का काम करते हैं। और कुछ केमिकल जो सिक्रीट किए जाते हैं स्पेशल ग्लैंड से, उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ये ना दोनों टॉपिक जो है, हार्मोन्स और ग्लैंड्स, दोनों ना मिक्स टॉपिक है। दोनों ही चीज़ें आपको मिक्स फॉर्म में पढ़नी है, मतलब हार्मोन्स भी पढ़ने हैं, ग्लैंड्स भी पढ़ने हैं, दोनों को मिक्स करके एकदम हम ना राइस भात, वो होता है ना, दाल भात, सॉरी, वो बना के इसको पढ़ने वाले हैं कि दोनों के बिना, एक के बिना दूसरी चीज़ इनकम्प्लीट है। क्योंकि यहाँ मैंने फ्राइड राइस नहीं बोले, इसीलिए नहीं बोले क्योंकि मुझे पता आप लोग बहुत तेज़ है, फिर आप लोग कमेंट करेंगे कि मैम ऐसे अलग अलग भी तो पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते, आपको इनको साथ में पढ़ना है। कैसे, इस बात को जानते हैं। तो देखिए, मैंने एक वर्ड बोला है, दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। कैसे लिखते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां? ये रही। तो बच्चा पार्टी, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है ना, इनके अंदर ही क्या होते हैं? हमारी ग्लैंड्स होती हैं, ये कुछ ग्रंथियां होती हैं जिनसे हम हार्मोन्स को एसोसिएट करते हैं, यानी कि रिलेट करते हैं। अब ये पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये हमारी पूरी बॉडी में क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इन्हीं को समझ के आप हार्मोन्स को समझ सकते हैं, नहीं तो आप हार्मोन्स को नहीं समझ सकते। ये मैं आपको सिंपल टर्म्स में सीधा सीधा बात बोल रही हूँ कि ऐसा ही करना पड़ेगा। अब इसको समझते हैं। तो देखिए, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, मतलब ये हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। इधर की साइड पे मैंने सिर्फ मिस्टर बनाए, इधर की साइड पे मैंने मिस, मिसेज और मिस्टर बना दिए। दोनों टाइप के आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। ग्लैंड्स के बारे में देखते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है, हमारी ग्रंथियां हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थाइमस है, एड्रेनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, टेस्टिस है और ओवरीज है। एक साथ नहीं होती है, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो हमारा ब्रेन है, ऊपर की खोपड़ी, इस वाले एरिया में, यहाँ पे जो एरिया है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल को एक बार भूल भी जाते हैं, कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन अगर आप पिट्यूटरी ग्लैंड को भूल जाते हैं तो आपके एग्जाम में बैठते ही आपको ना जग सुना सुना वाली वाइब्स आएंगे। और वो कैसे? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ना, उसे बच्चा पार्टी मास्टर ग्लैंड कहा जाता है।
समझ गए? जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनको रेगुलेट करने का काम किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का। साइज में तो बहुत बड़ी होनी चाहिए मैम, जब इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी मास्टर ग्लैंड है। जी नहीं, साइज इसका बहुत छोटा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड एकदम छोटे से साइज की होती है, लेकिन इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और कौन सी वाली? पीनियल ग्लैंड। कहाँ पे? ऊपर वाले एरिया में, ब्रेन वाले एरिया में आपको ध्यान रखनी है। आगे चल के हाइपोथैलेमस भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये दो ग्लैंड्स ध्यान में रखनी है। नीचे आते हैं थोड़ा सा, फिर आता है हमारे पास में थायराइड ग्लैंड। ये जो है ना यहाँ पे होती है, जो हमारा ये नेक वाला पोर्शन है, जो यहाँ पे आपको ना टच करके एकदम बटरफ्लाई वाली शेप दिखेगी, फील होगी, दिखेगी नहीं मतलब फील होगी, यहाँ पे थोड़ा टाइट सा आपको फील हो रहा होगा नेक के पास। तो ये जो है ना यहाँ पे, ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। और सिर्फ थायराइड ग्लैंड नहीं, थायराइड में थायराइड और पैराथायराइड दोनों ग्लैंड होती है। कंफ्यूजन हो गई होगी ना? डेफिनेटली आज आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मैं बता दूं यहाँ पे एक ग्लैंड नहीं होती है, दो होती हैं, थायराइड और पैराथायराइड। फिर उसके बाद में थोड़ा नीचे आते हैं हम, तो ये क्या हमारे पास? थाइमस है। जो लंग्स वाला पोर्शन है हमारा, उसके पास में क्या है? थाइमस है। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो आप देखेंगे एक होती है हमारी एड्रेनल ग्लैंड और एक होता है पैनक्रियाज। यहाँ पे ये जो राजमा जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। सबसे नीचे आते हैं तो ये दो चीजें होती है, एक होती है ओवरी। ओवरी जो है ना वो फीमेल में होती है, और एक होती है टेस्टिस, जो कि किस में होती है? मेल में होती है। जैसे हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, यानी कि जनन पढ़ते हैं, उसमें ओवरीज और जो टेस्टिस हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि हम क्या है? सेक्सुअल, हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कैसा हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब कि लैंगिक जनन हो रहा है। तो उस केस में ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिसमें कि ये तीन जो है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल, ये किससे रिलेट कर रही है? ब्रेन से रिलेट कर रही है। थोड़ा नीचे आएंगे तो कौन सी है? थायराइड है और पैराथायराइड है, जो कि नेक के पास है। फिर थाइमस हमने ऊपर लंग्स के पास देखी, फिर हमारे पास अधिवृक्क, गुर्दे और अग्नाशय, ये तीन। और सबसे नीचे जो कि किस में हेल्प करते हैं? रिप्रोडक्शन में। तो इसमें आपको दो नाम याद रखने हैं, दैट इज अंडाशय और वृषण, यानी कि टेस्टिस पढ़नी है और ओवरीज पढ़नी है। ये तो ना एक मोटा मोटा ओवरव्यू था जो मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं कि क्या चीज़ें ये एक्चुअल में होती हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है, मतलब कि जो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो तंत्र है ना, वो एक तरीके से ट्रैप है, एक तरीके का जाल है, वेब है, एक तरीके का जाल है, नेटवर्क है किसका? ग्लैंड्स का, बहुत सारी ग्रंथियों का और ऑर्गन्स का, वो ऑर्गन्स जो उनको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्या है? हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में है क्या। जो मैंने आपको ग्लैंड्स बोली ना अलग अलग, जैसे हाइपोथैलेमस है, पीनियल है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन से रिलेटेड है, जो खोपड़ी जो हमारी स्कल है, ये इसको मैं ऊपर ले जाऊँ जैसे मैं, आप लोग मुझे इमेजिन कर लीजिए एज अ सरकटी है ना। तो अगर वहाँ पे हम देखें तो तीन हमको ग्लैंड्स पढ़नी है, एक है हाइपोथैलेमस, एक है पीनियल और एक क्या है? पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब तीनों को पहले वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले आती है हमारे पास में हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो बॉडी में कंट्रोल करती है क्या? टेम्परेचर, और जो हमारे इमोशंस हैं उसको रेगुलेट करती है। हमारी जो भूख है, प्यास है, सोना है, जागना है, इन सब चीज़ों को जो कंट्रोल करने का काम है वो किसका है? हाइपोथैलेमस का है। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस। इसके अलावा जो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं और जो हार्मोन्स हैं उनको प्रोड्यूस करना है, ये सब अलाउ कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। तो देख रहे हैं हाइपोथैलेमस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि हमारे बॉडी में कौन है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, हमारी भावनाओं, जो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मूड स्विंग्स होते हैं, हमारी भूख प्यास है, हमारी नींद है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है बच्चा पार्टी? हाइपोथैलेमस कर रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारे पास में पीनियल। ये हो गया नंबर 1। सेकेंड नंबर आता है, वो आता है पीनियल। पीनियल जो है ना उसको हम ऐसे बोलते हैं एज अ थैलेमस, और ये प्रोड्यूस करी जाती है, प्रोड्यूस सेरोटिन डेरिवेटिव्स। सेरोटिन जो है वो डेरिवेटिव किसका है? मेलाटोनिन का है, विच अफेक्ट स्लीप पैटर्न्स। मतलब जो हमारा नींद का पैटर्न है ना, उस पर जो अफेक्ट पड़ रहा है वो किसकी वजह से पड़ रहा है? पीनियल ग्लैंड की वजह से पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नींद के पैटर्न पे अफेक्ट का क्या मतलब है? जैसे आप ना पूरी सही तरीके से सो नहीं पा रहे, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, ओके। आप सोते सोते एकदम से उठ गए और उसके बाद में बैठ ही रह गए उल्लू की तरह, आप जाग रहे हैं। और दूसरी चीज़ ना, हमारी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो नींद है ना उस पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पीनियल वर्ड याद रखिएगा। पीनियल जो ग्लैंड है वो हमारे स्लीप पैटर्न को, जो हमारा नींद का पैटर्न होता है ना, उस पर अफेक्ट डालती है। ओके बच्चा पार्टी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में थाइमस। थाइमस जो है वो हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स, फंक्शनिंग ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम्स एंड द मैच्योरिटी ऑफ द थाइमस। तो जो ये टी कोशिकाएं होती हैं उसके उत्पादन के लिए, इसके साथ साथ में
जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है, उसको भी बूस्ट करने का काम किसका है? ये हमारे थाइमस का काम है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। वेल ज़्यादा कुछ नहीं ना, अगर आज आपने ये जो बायो का ये हार्मोन्स और ग्लैंड्स वाला टॉपिक है ना, ये पूरा अच्छे से पढ़ लिया, पूरा लेक्चर सही से सुन लिया ना, तो आप लोग थोड़े बहुत डॉक्टर तो आप भी बन जाएंगे। आप किसी के इमोशंस को, किसी के मूड स्विंग्स को देख के बता सकते हैं उनकी कौन सी ग्लैंड इस वक्त वर्क करी है। और दूसरे को छोड़िए, आप अपने आप को देख के बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इसका मतलब यहाँ कुछ लोचाबाजी चल रही है, तो आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। समझ गए इसको? आगे बढ़े इसमें। जी हाँ, तो नेक्स्ट आती है हमारे पास में एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल जो है ना, ये प्रोड्यूस करती है हार्मोन्स को, जो कंट्रोल करता है क्या? हमारी सेक्स ड्राइव्स को, कॉर्टिसोल को और स्ट्रेस हार्मोन को। एक्चुअल में एड्रिनल को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। मतलब जो बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है ना, स्ट्रेस का मतलब क्या है कि कोई सिचुएशन है ना, वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली बात है आपको स्ट्रेस बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, लाइक आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम क्रैक हो गया तो पॉजिटिव वे है आपके लिए, नहीं हुआ आप बार बार अटेम्प्ट दे रहे हैं, लेकिन आपके जो सिचुएशन है वो आपके सेंस में पॉजिटिव वे में नहीं हो रही, तो उस सिचुएशन में क्या है, वो आपके ऊपर इफेक्ट डाल रही है और वो नेगेटिव इफेक्ट डाल रही है, तो इसका मतलब कि स्ट्रेस है। और इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो आपका आउटपुट है, जो आपकी एफिशिएंसी है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जहां आप और दिन के 10, 5, 15 मिनट पढ़ पा रहे थे, वहां आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप फोकस ही नहीं कर पा रहे। जहां आप 10-10 घंटे पढ़ने में निकाल रहे थे पूरे फोकस के साथ में, वहां आपसे 1 घंटे भी ठीक से नहीं बैठा जा रहा है, तो ये क्या है? स्ट्रेस ही तो एक तरीके का, ठीक है ना? मतलब स्ट्रेस इज इक्वल्स टू टेंशन, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया इतना? तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क। पिट्यूटरी ग्लैंड को, मतलब कि पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इनमें से मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। 4 ऑप्शंस और चारों पी से ग्लैंड दे रखे हो, पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग अगर आपने ध्यान से नहीं सुना। तो आपको याद रखना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। दिस इज बिकॉज द पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्प्स इन कंट्रोलिंग। क्यों बोलते हैं इसको बच्चा पार्टी मास्टर ग्लैंड? क्यों? क्योंकि ये ना हेल्प करती है बाकी की जो और ग्लैंड्स हैं उनको कंट्रोल करने में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि जो अदर ग्लैंड्स होती हैं, बाकी की और जो ग्रंथियां, उनको कंट्रोल करने का काम भी किसका है? पिट्यूटरी ग्लैंड का है। अच्छा, कैसे याद रखेंगे? पी फॉर पिट्यूटरी, पी फॉर पापा। जैसे पापा मेन हेड होते हैं ना फैमिली में, नॉर्मल फैमिलीज में पापा हेड होते हैं कि वही आपको सारी चीज़ें, घर की चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहे हैं, कहाँ जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, नहीं करना है, आप उनसे सजेशंस लेते हैं या ऑर्डर समझ लीजिए, कुछ भी। तो पी फॉर पापा, पी फॉर पिट्यूटरी, मतलब कि मास्टर ग्लैंड। व्हाट अ ट्रिक है ना, ये इतनी अच्छी ट्रिक दी है ना मैंने आपको इसी बात पे। वीडियो को लाइक करके, बिना करे लाइक आपको जाना नहीं है। अगर आपने वीडियो देख ली पूरी कंप्लीट और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आपको मेरा श्राप लगेगा। क्या हो सकता है आप लोगों के साथ? जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो आपको याद नहीं रहेगी। स्टूडेंट लाइफ में इससे बड़ा श्राप तो कुछ नहीं हो सकता ना। चलिए मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो इस खुशी में लाइक कर दीजिए, मेरी दुआएं लगेंगी आप लोगों को। ठीक है बच्चा पार्टी, आगे बढ़ते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में तो इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बाकी की जो और ग्रंथियां हैं, बाकी की जो और ग्लैंड्स हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करती है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। इट डेवलप्स द हॉर्मोन्स दैट ट्रिगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा ना ये ऐसे हॉर्मोन्स भी विकसित करता है जो कि वृद्धि और विकास की गति के लिए भी क्या है? ज़रूरी है। तो ऐसे हॉर्मोन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। किसको? पिट्यूटरी ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखिए, नेक्स्ट आता है बच्चा पार्टी थायराइड। थायराइड जो है ना, वो प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन्स को दैट अफेक्ट द हार्ट रेट एंड हाउ कैलोरीज आर बर्न्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थायराइड में ना 2 पार्ट्स आते हैं। एक होता है हमारे पास में थायराइड और एक होता है पैराथायराइड। ये 2 चीज़ें आपको समझनी है। जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है तो आपने ना सिर्फ एक थायराइड वर्ड सुना होगा और आपको इतना पता होगा कि जो कैल्शियम का इंटेक होता है उसको यहाँ पे ना होल्ड करने का काम होता है थायराइड का। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें याद रखनी है, वो काम थायराइड का नहीं होता, वो काम होता है पैराथायराइड का काम। ठीक है, तो थायराइड जो ग्लैंड है, यहाँ पे जो बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर आपको अपने नेक के पास इधर इधर दिख रहा है ना, यहाँ पे आपके 2 चीज़ें हैं, एक है पैराथायराइड और एक क्या है? थायराइड। दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आप देखिए, जो थायराइड है ना, वो प्रोड्यूस करती है किस चीज़ को? कि जो अफेक्ट करे हार्ट रेट को, और जो कैलोरीज हमारी बॉडी में बर्न हो रही है ना, वो किस तरीके से हो रही है। तो इस चीज़ को जो नोटिस किया जाता है या इस पे जो वर्क किया जाता है ना, वो किसके थ्रू किया जा रहा है? थायराइड के थ्रू। अब पैराथायराइड का क्या काम है मैम? तो चलिए देखते हैं कि अब पैराथायराइड को हम कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए, जो पैराथायराइड है ना,
वो बच्चा पार्टी ये ग्लैंड हेल्प करती है कंट्रोल में अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट, मतलब जो भी कैल्शियम का अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है, पैराथायराइड का है। तो आपको याद रखना है ये जो नेक वाला पोर्शन है हमारा, यहाँ पे दो ग्लैंड्स आपको याद रखनी है, एक रखना है थायराइड और एक क्या, पैराथायराइड। थायराइड का काम क्या है, जो हार्ट रेट है वो, और दूसरी चीज जो कैलोरीज बर्न कैसे हो रही है इसके ऊपर ध्यान रख रही है, और पैराथायराइड का काम मतलब जो कैल्शियम प्रेजेंट है उसको देखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये ना ये पीडीएफ है इसलिए ये डायग्राम घूम नहीं रहा है, वरना ये डायग्राम घूमता मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट में लेक्चर में। यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दिस इज पैराथायराइड, मतलब थायराइड है नीचे, पैराथायराइड है और ऊपर थायराइड है। ये होता है हमारे नेक के पास, आपको यहाँ पे फील होता होगा कुछ। और जिनको ना आयोडीन की कमी हो जाती है, गोइटर रोग हो जाता है, घेंगा रोग, ये वाला जो नेक वाला जो पोर्शन है, जो थायराइड वाला पोर्शन है, ये वाला ना स्वेल कर जाता है, मतलब स्वेलिंग होके ये बाहर की साइड निकल जाता है ऐसे बाहर। तो ये क्या है, मतलब आपकी सिचुएशन कैसी है, आपको ध्यान रखना है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से गोइटर रोग हो गया यानी कि घेंगा रोग। अच्छा एक चीज़ और, जब मैं ऐसे कुछ बोलूँ ना तो उसको लिखा कीजिए, कई बार फ्लो में मैं काम की चीज़ बोल जाती हूँ जो आपके एग्जाम में आई होती है, जैसे ये बीमारी मैंने आपको बता दी कि आपके एग्जाम में पूछी गई है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास में पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है ना ये ग्लैंड इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन विच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग ब्लड शुगर लेवल। एक्चुअल में ये जो ग्रंथि है ना वो इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में शामिल होती है और रक्त शर्करा का जो स्तर है उसको क्या करती है, बढ़ाने का काम करती है। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, इंसुलिन वर्ड सुना आप लोगों ने, डेफिनेटली सुना होगा। अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है तो आपने इसको बहुत अच्छे से फील भी करा होगा कि एक्चुअल में इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो देखिए हमारी बॉडी में ना ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। शुगर लेवल बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत मीठा खा लिया है इस वजह से आपको डायबिटीज़ हो रही है। ये ना एक मिथ है कि हमें ऐसे बोला जाता है कि ज़्यादा मीठा मत खाओ तो आपको डायबिटीज़ हो रही है। जी नहीं, आपकी बॉडी में स्ट्रेस एंजाइटी का लेवल भी बढ़ने से आपको क्या हो रही है, डायबिटीज़ हो रही है। बट हाँ ये सच्चाई है कि अगर आपको एक बार डायबिटीज़ हो जाए या किसी आपके घर के किसी नॉन पर्सन को डायबिटीज़ है तो उसके बाद मीठा नहीं खाना। क्यों? क्योंकि जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ चुका है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो उस सिचुएशन में इंसुलिन ना उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, इंसुलिन का लेवल कम रह जाता है। इसी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट है एक स्टेज में जाके ना बाहर से एक्सटर्नल इंजेक्शन लेते हैं बॉडी में ताकि जो इंसुलिन का लेवल है वो मेंटेन रहे। इंसुलिन का लेवल मेंटेन रहेगा तो जो ब्लड शुगर लेवल है ना जो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, वो कंट्रोल में रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, पेनक्रियाज। नेक्स्ट आता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आती है टेस्टीज और एक आता है ओवरीज। ओवरीज जो है ना वो फीमेल में होती है और जो टेस्टीज है वो बच्चा पार्टी मेल में होती है या मैन में होती है, ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो टेस्टीज और ओवरीज आपको ध्यान रखनी है। तो टेस्टीज का मतलब क्या है कि ऐसी चीज, ठीक है, जो कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और ओवरीज जो है ना वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आती है। अब ये चीज़ें हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन होता है जो सेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल का मतलब ये, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सेक्सुअल का मतलब ये होता है जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है। ओके, ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है कि आपको एक मेल की ज़रूरत है, एक फीमेल की ज़रूरत है, दोनों जब इंटीमेट होते हैं, मतलब जो स्पर्म है वो जाके एग से, स्पर्म किस में, मेल में होता है, एग फीमेल में होता है। स्पर्म जब एग से जाके मिला तो एग क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, एग फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो बना, मतलब कि भ्रूण बना, और ऐसे करके 9-8 मंथ्स के बाद में बच्चे की डिलीवरी होती है और बच्चा पैदा हो गया, यानी कि रिप्रोडक्शन हो गया। लेकिन कुछ ना ऐसे भी सिचुएशंस आपको एग्जाम में दी जाती हैं कि एक सिंगल पेरेंट है तो क्या उसमें असेक्सुअल हुआ, नहीं जी बच्चा बिल्कुल नहीं, उसमें भी सेक्सुअल हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ना सैरोगेसी से या आईवीएफ की टेक्निक से भी बच्चा आजकल करवा रहे हैं। तो उस सिचुएशन में भी क्या हुआ, आपने जो मर्जी प्रोसीजर अडॉप्ट किया हो, जो मर्जी, लेकिन हमेशा दो चीज़ों की ज़रूरत हुई, एक आपको मेल की ज़रूरत पड़ी और एक किसकी ज़रूरत पड़ी, फीमेल की। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टेस्टिस और ओवरीज का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहीं अगर हम बात करें असेक्सुअल की, यानी कि इनमें ना एक्सेप्शन है, मतलब या तो आपको मेल की जरूरत है या फीमेल की, मतलब दोनों की जरूरत नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखते हैं टेस्टिस। टेस्टी जो होती है ना वो सिक्रीट करती है मेल सेक्स हार्मोन को, जिसको कि हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, और ये इंपॉर्टेंट है किस लिए, क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए इसकी जरूरत होती है। तो आपसे पूछा जाए टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो कैसा हार्मोन है, तो वो बच्चा पार्टी मेल हार्मोन है। वहीं एस्ट्रोजन
और प्रोजेस्ट्रॉन, ये कैसे हैं, फीमेल हार्मोन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ओवरीज की बात आएगी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो कि ओवरीज रिलीज करती हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को, और इसके अलावा कुछ और भी फीमेल के सेक्स हार्मोन्स होते हैं जिसको ये क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। क्या चीज़, ओवरीज, ठीक है। अगर टेस्टिस की बात होगी तो मेल के जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं स्पेशली टेस्टोस्टेरोन, उसको क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, और वो रिस्पॉन्सिबल है स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें ना मेनली हमारे पास हार्मोन्स में दो टाइप होते हैं। मैंने जो मस्कुलर बॉडी यहाँ पे लगा रखी है ना, ये मैंने इसलिए लगा दी क्योंकि मुझे ये लिखा हुआ चाहिए था और ये मुझे इससे बढ़िया और कहीं चार्ट में मिला नहीं। तो मेनली हमारे पास दो टाइप के हार्मोन्स है, पेप्टाइड है और स्टीरॉइड्स है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस करे जाते हैं बॉडी में। मेनली आता है एक तो पेप्टाइड हार्मोन और एक आता है बच्चा पार्टी स्टेरॉइड हार्मोन। तो इसको पढ़ लेते हैं। इस स्लाइड में ना जो भी चीज़ें सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो भी मैं आपको लेक्चर में पढ़ा रही हूँ ना, हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी फालतू का मैंने नहीं लिखा हुआ। आप लोगों को मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबसे कहीं ज़्यादा गुना आलस ना मुझ में है लिखने के नाम पे। लिखने के नाम पे जैसे मेरी मौत आती है उसके बाद भी मैंने अगर ये चीज़ करी है कि इस स्लाइड में ये चीज़ें डाली है तो इट मीन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको वो ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे जो पेप्टाइड हार्मोन है, पहला वाला हार्मोन पेप्टाइड हार्मोन जो है ना, वो कंपोज होता है किससे, अमीनो एसिड से, और ये वाटर सॉल्युबल होता है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने जब विटामिन्स पढ़ी थी तो विटामिन्स में मैंने आपको बच्चा पार्टी कुछ बताया था कि वाटर सॉल्युबल होती हैं और कुछ मैंने आपको बताया था कि फैट सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल सेम ऐसे ही हमारे पास हार्मोन्स होते हैं। एक होते हैं पेप्टाइड और एक होते हैं स्टीरॉइड्स। पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, स्टीरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं दे आर फैट सॉल्युबल। तो ये आपको समझना है। तो अब इसको समझते हैं। पहला पॉइंट देखिए, पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए ये अमीनो एसिड से कंपोज होते हैं, दे आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि क्या है, ये पेप्टाइड हार्मोन्स जल में घुलनशील है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद में पेप्टाइड हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट नाम है जिसको कहते हैं इंसुलिन, इसको मार्क कर लीजिएगा। इंसुलिन एक इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज से प्रोड्यूस किया जाता है, और इंसुलिन जो है वो वाटर सॉल्युबल है, यानी कि जल में घुलनशील है। अब पढ़ते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स जो कि कैसे होते हैं, फैट सॉल्युबल। फैट का मतलब वसा में घुलनशील। तो नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास में पेप्टाइड हार्मोन्स के बाद में नेक्स्ट आता है स्टीरॉयड हार्मोन्स जो कि क्या है, फैट सॉल्युबल है, यानी कि वसा में घुलनशील है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन्स, एस से स्टीरॉयड्स, एस से सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स में मैंने आपको तीन मेनली बताए, मेल में टेस्टोस्टेरोन बताया, फीमेल में मैंने आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन बताया। तो ये सब मिला के क्या है, सेक्स हार्मोन्स क्या बने बच्चा पार्टी, स्टीरॉयड हार्मोन्स बन गए। और जो दूसरे मैंने आपको बताया पेप्टाइड हार्मोन जो कि वाटर सॉल्युबल है, यानी कि जल में घुलनशील है, उसका एग्जाम्पल क्या था, इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो जल में घुलनशील है और इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे पास में कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं और क्या है, पेप्टाइड हार्मोन्स है। इसको ना पेप्टाइड कर लीजिएगा, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया ना उसी को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दे रखा है एक चार्ट में बस। तो इसके एग्जांपल क्या है, सेक्स हार्मोन्स हैं, दे ऑल आर सेक्स हार्मोन्स, ठीक है बच्चा बाटी। और ये जो है स्टीरॉयड हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड है। क्यों, क्योंकि ये वो हैं जो कि वसा में घुलनशील है, मतलब फैट में सॉल्युबल है। तो किससे डिराइव्ड है, वो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड है। पेप्टाइड हार्मोन कैसे हैं, जो कि वाटर सॉल्युबल है। एग्जांपल क्या है, इंसुलिन। एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन दैट इज वाटर सॉल्युबल, यानी कि जल में घुलनशील है। समझ गए इतना, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये देखिए मतलब ये हॉर्मोन्स हैं, ये हमारे लिए इनकी ना बड़ी सारी इंपॉर्टेंस भी होती हैं। हार्मोन्स का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रही हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। एक्चुअल में जो हार्मोन्स है ना वो और भी डिफरेंट वेज में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे जो हार्मोन्स हैं वो अगर आपके हार्मोन सही तरीके से रिलीज हो रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस आपकी बॉडी में नहीं है, तो आपकी स्किन बहुत हेल्दी रहेगी, ग्लो करेगी, ठीक है। और अननेसेसरी आपको एक्ने या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी।
दूसरी चीज़, अगर आपके हार्मोन रिलीज सही टाइम से हो रहे हैं, इम्बैलेंस नहीं हो रहे, तो आपको जो स्पेशली फीमेल्स में जो आप मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, जो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, कभी टाइमली नहीं हो रहे हैं, सही तरीके से जो ब्लड है वो रिलीज़ नहीं हो रहा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। गट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो और दूसरी चीज़, आपकी नींद भी बहुत सही से रेगुलर साइकिल रहेगी, स्लीपिंग साइकिल आपकी बहुत रेगुलर रहेगी। तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंस है हॉर्मोन्स की हमारी बॉडी में ना, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हर एक हार्मोन का एक टाइम होता है, उस टाइम पे वो हार्मोन एक्टिव होते हैं, रिलीज हो रहे हैं, और वो ज़रूरी है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को मिल जाती हैं। अननेसेसरी फैट बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, एंजाइटी लेवल आपका बहुत बढ़ रहा है, गट प्रॉब्लम्स है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली बात, आप इरिटेट रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो हार्मोनल हेल्थ जो है वो हमारी बहुत परफेक्टली फाइन होनी चाहिए, और ये ना अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो तो हेल्दी फूड ही आता है। जितना अच्छा आप खाएंगे उतना खुश आप रहेंगे। आपको भूख लग रही है, आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात, आप बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो हेल्दी डाइट ना आपका हर एक प्रॉब्लम का एक रामबाण सोल्यूशन है। दूसरी चीज़, आपके लिए थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने का एडवांटेज बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि आप ना चीज़ें काफ़ी हद तक कॉप अप कर पाएंगे, ठीक है। आपको कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं आएगी, आपकी इम्यूनिटी लेवल सही रहेगा, आपकी जो इम्यून रिस्पॉन्स है, डिफेंस मैकेनिज्म है, वो सब वर्क करेंगे। तो आप ऐसे फिट एंड फाइन हेल्दी रहेंगे। तो हार्मोनल जो बैलेंस होता है वो बहुत ज़रूरी होता है एंजाइटी को, स्ट्रेस को, स्लीपिंग साइकिल को, आपकी हंगरनेस को, आपकी भूख को, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए। आगे देखिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है ना, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। अगर मैं आपसे हार्मोन पूछूं स्ट्रेस, तो कॉर्टिसोल याद रखिएगा। अगर मैं आपसे ग्लैंड पूछ लूं, यानी कि ग्रंथि पूछ लूं स्ट्रेस से रिलेटेड, तो कौन सी है, एड्रिनल ग्लैंड है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। समझ गए, इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये स्ट्रेस के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी देता है हमारी बॉडी को, हार्ट रेट को बढ़ाता है, और ब्लड शुगर लेवल को भी क्या करता है, एलिवेट करता है, मतलब बढ़ाता है। तो ये चीज़ें मैं आपको स्ट्रेस के सिम्टम्स बता चुकी हूँ। कभी कोई टेंशन हुई है आप लोगों को, एकदम ना हार्ट बीट बढ़ जाती होगी, तो इसका मतलब कॉर्टिसोल, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अपनी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें आप फील करें, जो एक्टिविटीज़ आपके साथ हो रही है ना, उसको थोड़ा रिलेट करिए इन पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ, एकदम यूं यूं चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोजन। ये फीमेल हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है ना, वो बच्चा पार्टी किस में प्रेजेंट है, एक सेक्स हार्मोन है, किस में प्रेजेंट है, विमेंस के अंदर प्रेजेंट है, जो कि बॉडी में क्या लेके आता है, प्यूबर्टी को लेकर आता है। प्यूबर्टी को हिंदी में क्या कहते हैं, यौवन लेकर आता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं ना, मेल में फीमेल में एक टाइम के बाद में, प्यूबर्टी के बाद में चेंजेस आने लगते हैं, तो ये जो लाने का काम है फीमेल में, एस्ट्रोजन का काम होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ में जो यूट्रस है, जो वेजाइनल वॉल्स होती हैं, उसको प्रिपेयर करता है किसके लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। आपने ना ऐसे केसेस सुने होंगे कि जो छोटी बच्ची होती है ना, उनके साथ में अगर उनका रेप होता है, रेप के बड़े सारे केसेस आपने सुने होंगे, उनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनका यूट्रस ना प्रिपेयर नहीं होता है। तो ये सिचुएशन है कि यूट्रस को प्रिपेयर करने का काम होता है एस्ट्रोजन का। उसके अलावा जो मासिक धर्म चक्र होता है, उसको भी नियंत्रित करने का, ये जो साइकिल है, पीरियड्स होते हैं 28 से 30 डेज के बीच में, तो इस साइकिल को रेगुलेट करने का काम भी किसका है, एस्ट्रोजन का है। ये बात आपको याद रखनी है। आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हार्मोन आता है हमारे पास में बच्चा पार्टी, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है ना, वो रिदम और स्लीप साइकिल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। मतलब बस इतना याद रख लीजिएगा कि जो हमारा नींद चक्र है, उसको नियंत्रित करने का काम किसका है, मेलाटोनिन का है। ये बात आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रोजेस्ट्रॉन और टेस्टोस्टेरोन। प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन का जो काम है वही सिमिलर सा प्रोजेस्ट्रॉन का है। अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन की, तो टेस्टोस्टेरोन जो है ना, वो एक मेल का सेक्स हार्मोन है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्स हार्मोन है, किसके लिए, मैन के लिए। इन मैन और मेल याद रखिएगा। विच कॉज प्यूबर्टी लेकर आता है, मसल मास ग्रोथ हो जाती है, स्ट्रेंथ करता है बोन्स को, मसल्स को। इसके अलावा बोन डेंसिटी को कंट्रोल करना, मतलब बोन डेंसिटी को बढ़ाना। जो फेशियल हेयर ग्रोथ होती है, जो बियर्ड आती है, उसको कंट्रोल करना किसका काम है, टेस्टोस्टेरोन का है, ठीक है। बहुत सी ऐसे सिचुएशंस आपने देखी होगी, बियर्ड टाइम पे नहीं आ रही है, जो बॉय है उसकी एज काफ़ी हो गई है, लेकिन बियर्ड सही तरीके से ग्रो नहीं हो पा रही है, बॉडी में जो मसल्स फॉर्मेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो इन सब के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और ये एक मेल सेक्स हार्मोन है। अगर मैं पूछूं फीमेल सेक्स हार्मोन दो कौन से इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़े, ऑब्वियसली यस मैम, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए बच्चा पार्टी, ये हो गया हमारा एस्ट्रोजन और ये प्रोजेस्ट्रॉन, ये क्या है, फीमेल हार्मोन है।
ये क्या है, फीमेल हार्मोन है, और ये क्या है, टेस्टोस्टेरोन, ये क्या है, मेल हार्मोन है। यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर ना कम, ये जो बॉय है, ये जो फैटी बॉय आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर ना कम है, लो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल, और जो वो मस्कुलर बॉडी आपको साइड में दिख रही है उसके अंदर क्या है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल सही है, हाई लेवल है। तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता रखी है कि टेस्टोस्टेरोन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आपके फेस पे डलनेस नहीं दिखती, आपका फेस एक्टिव दिखता है, ग्लो दिखता है, अननेसेसरी फैट आपकी बॉडी में नहीं आ रहा। तो ये पॉइंट्स आपको टेस्टोस्टेरोन के याद रखने हैं। ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि आपको मैंने बता दिया फीमेल के दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और मेल का एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। ये दो तीनों हार्मोन्स है ना, दे आर सेक्स हार्मोन्स, और इनको कैटेगराइज किया जाता है स्टीरॉयड हार्मोन के फॉर्म में। स्टीरॉयड हार्मोन जो होते हैं दे आर फैट सॉल्युबल, यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं। पेप्टाइड जो हार्मोन्स होते हैं दे आर वाटर सॉल्युबल, यानी कि जल में घुलनशील होते हैं, और इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन का ही एक एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए फंक्शंस क्या है हार्मोन्स के। तो देखिए बच्चा पार्टी, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी भूख और प्यास, जो हमारी थ्रस्ट है और भूख है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और जो हमारे मूड है और जो कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं, ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, उनको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, रेगुलेट करने का काम भी किसका है, हार्मोन्स का है। इसके अलावा जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है और जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए भी क्या है, हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इन शॉर्ट, हमारी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी हो रहा है ना हमारे शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए हार्मोन्स क्या हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, अभी जैसे हमने हार्मोन्स में पढ़े, अब कुछ ना हम प्लांट हार्मोन देखेंगे, यानी कि पादप हार्मोन, क्योंकि प्लांट्स भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, तो प्लांट्स क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब इनके भी हार्मोन्स के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो अब देखते हैं प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन में पहला आता है ऑक्सिन, दूसरा आता है साइटोकाइनिन, और तीसरा आता है गिबरेलिन। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो गिबरेलिन है। ऐसा नहीं है सिर्फ तीन ही है, और भी है, इस स्लाइड पे तीन है। पहला प्लांट हार्मोन मैंने क्या दिया, ऑक्सिन, दूसरा साइटोकाइनिन, तीसरा गिबरेलिन। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि कई बार क्वेश्चन ना आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, और नंबर ऑफ टाइम्स आपसे क्वेश्चन ना सिंपलेस्ट वे में ऐसे पूछा जाएगा, चार ऑप्शंस में से पूछा जा सकता है गिवन में से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है या कौन सा एनिमल हार्मोन नहीं है। तो आपको ये याद रखना है। इससे पहले मैंने एनिमल हार्मोन बताए थे, अभी हम क्या देख रहे हैं, प्लांट हार्मोन को पढ़ रहे हैं। तीन हार्मोन्स, पहला कौन सा है, ऑक्सिन है। ऑक्सिन का काम क्या है, जो कोशिका है ना उनके बढ़ने में और विकास को बढ़ावा देता है, विशेष रूप से तनों में, मतलब कि जो एलोगेशन हो रहा है स्टेम का, मतलब बढ़ रहा है तना, ब्रॉडनेस आ रही है, तो इसके लिए ऑक्सिन हार्मोन क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड हार्मोन जो है वो आता है हमारे पास साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक्चुअल में क्या करता है बच्चा पार्टी, सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है और डिले करता है एजिंग इन प्लांट्स। जैसे हमारी बॉडी में रिंकल्स आते हैं, कुछ एजिंग साइंस आते हैं, उनको हम लोग डिले करना चाहते हैं ना, अलग अलग तरीके के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, सर्जरी यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें भी कुछ एजिंग फैक्टर्स होते हैं। उन एजिंग फैक्टर्स को डिले करने का काम किसका है, आपके पास में साइटोकाइनिन का है। ये हार्मोन डिले, एजिंग को डिले करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। जो प्लांट है, ट्री है, उसकी जो स्टेम है उस पर रिंग्स को काउंट करके हम उसकी डेटिंग करते हैं, मतलब पता लगाते हैं कि जो पेड़ है, जो वृक्ष है, ट्री है, वो कितना पुराना है। इसको हम कार्बन डेटिंग के नाम से भी जानते हैं, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने आपको ब्रांचेस पढ़ाई थी बायोलॉजी का, लेक्चर नंबर 1 प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी डिटेल में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास गिबरेलिन हार्मोन। ये ना सीड जर्मिनेशन में, फ्लावरिंग में, मतलब पौधे का जो सीड है वो जर्मिनेट हो, ग्रो कर रहा है, पौधे में फूल पत्ते आ रहे हैं, पत्ते तो खैर हमेशा ही होते हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, तो उन चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गिबरेलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। आगे देखिए, अभी हमने ना ये तीन मेन हार्मोन्स पढ़े, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन और गिबरेलिन। अभी मैंने इससे पहले आपको एनिमल हार्मोन पढ़ाए, तो अब इन दोनों का ना एक मिक्स्ड मैच, वो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देती हूँ, वो हार्मोन्स जो मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, रिपीटेडली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको कंबाइन फॉर्म में एक बार देख लेते हैं। एनिमल हार्मोन में जैसे कि इंसुलिन है, ये क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन का मतलब क्या है बच्चा पार्टी, जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। मुझे लगता है कि आपने इतनी बार ये चीज़ें सुन ली होंगी ना, याद हो जानी चाहिए,
नहीं तो 2-3 बार लेक्चर को रिपीट पे देख लीजिएगा, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, इंसुलिन है, एक एनिमल हार्मोन है जो कि बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को फैसिलिटेट करता है, रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हार्मोन जो है वो है एड्रेनल हार्मोन। इसको एक तरीके का स्ट्रेस से भी रिलेट करेंगे, मैंने आपको बताया था। अगर हार्मोन की बात आए तो कॉर्टिसोल वर्ड को आपको स्ट्रेस से रिलेट करना है। अगर ग्लैंड की बात आती है, ग्रंथि की बात आती है, तो आपको फिर एड्रिनल ग्लैंड को रिलीज करना है, किस चीज़ से, स्ट्रेस से, ठीक है। तो ये ना बॉडी को फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करता है ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड डेंजर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मतलब जो सामने सिचुएशन है उसमें भागना है या रुकना है, तो ये फाइट और फ्लाइट जो सिचुएशन है ना, इसके लिए हमारी बॉडी को एड्रेनलिन क्या करता है, प्रिपेयर करता है। एड्रेनलिन मैंने 2 बार लिख दिया, गलती से मुझसे हो गया था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हार्मोन आता है हमारे पास में थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और जो बॉडी में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसको रेगुलेट करने का काम भी किसका है बच्चा पार्टी, थायरोक्सिन का है। ये पॉइंट जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ये जो है वो फीमेल सेक्स हार्मोन है, और टेस्टोस्टेरोन जो है ना वो मेल सेक्स हार्मोन है। ये बात आपको याद रखनी है। तो एक हो गया एस्ट्रोजन जो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को और सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको रेगुलेट करने का काम करता है, और जो टेस्टोस्टेरोन है वो सेम चीज़ें किस में करता है, वो एक मेल में ये चीज़ें करने का काम करता है। मतलब जो मेल है उनके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को और मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स होते हैं उनको रेगुलेट करने का, उनको क्रिएट करने का काम कौन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन फीमेल से रिलेट करेंगे हार्मोन्स, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो मेल का सेक्स हार्मोन है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा और आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करके आना, मेरे नाम नहीं डुबोना है आप सबको, ठीक है। आगे बढ़े इसमें, आगे देखिए नेक्स्ट आता है कॉर्टिसोल। कहीं ना कहीं ये भी स्ट्रेस से रिलेट है, ऑब्वियस सी बात है कि मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, बॉडी को रिस्पॉन्स करवाता है स्ट्रेस से। सॉरी। फिर आता है प्रोलैक्टिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद नहीं सुना हो आपने। आपको पता है एक फीमेल है ना, वो बेबी को फीड आफ्टर डिलीवरी कर पाती है, ठीक है। मतलब कि फीमेल की आफ्टर डिलीवरी जो मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, जो दूध या ग्रंथियां होती हैं वो क्या होती हैं, रिलीज होती हैं, मतलब वो एक्टिवेट हो जाती है। तो उस सिचुएशन में प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ना, ये बात आपको याद रखनी है, प्रोलैक्टिन जो है वो प्रसव के बाद महिलाओं में दूध के उत्पादन को क्या करता है, उत्तेजित करता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। नेक्स्ट आता है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन एक्चुअल में क्या कर रहा है, रीजनरेशन, ठीक है, और उसके साथ साथ में ये जो सेल की ग्रोथ होती है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको उत्तेजित करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे खत्म हो गए लेक्चर्स हमारे, ठीक है बच्चा पार्टी। 1 मिनट गाइज, जस्ट अ मिनट। कभी कभार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसा अभी हुआ, बोर्ड कई बार मेरी नहीं सुनता है, वैसे जैसे आप मेरी कई बार नहीं सुनते। जैसे मैं आपको कह चुकी कि आपको वीडियो को लाइक करना है, बट नहीं करी होगी आप लोगों ने जिद। वेल आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। करियर क्रैक हब को आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, जैसे अभी तक करें ना, ऐसे ही सपोर्ट को बस कंटिन्यू रखिए। टेलीग्राम पे ज्वाइन करने का एडवांटेज क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला फ़ायदा तो आपको ये होगा कि वहाँ पे हम आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट देते हैं, एग्ज़ाम रिलेटेड, क्लासेस के रिलेटेड। जैसे आप लोग अपने इस बिजी टाइम में, जो आपका बिजी स्केड्यूल है, उसमें आप भूल जाते होंगे कि क्लासेस नाम की भी कोई चीज़ होती है, सब्जेक्ट टीचर आपका वेट कर रहा होगा, बट ये चीज़ आप भूल जाएंगे, तो ये आपको टेलीग्राम से अपडेट मिलेगा, इसलिए आपको वहाँ पे हमें ज्वाइन करना है। इसके अलावा आपको हम लोग करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे देते हैं, लेकिन आप डेली पढ़े नहीं, कई बार होता है ना हमें कुछ काम होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, तो नहीं पढ़ पाते डेली बेसिस पे। तो उस सिचुएशन में आपको हम मंथली कंपाइलेशन दे रहे हैं, जहाँ पे आपको पूरे मंथ का इकट्ठा आपको रूप मिल जाएगा मैगजीन की फॉर्म में, जहाँ पे आप उसको 2, 3, 4 बार पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ से हेल्प मिलेंगे। ओके गाइस, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जाने से पहले वीडियो को शेयर करके ज़रूर जाइएगा, और बाय बाय, टेक केयर, गुड लक फॉर